हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं एग्जाम्पल्स 8, 9 एंड 10। उससे पहले ये समझते हैं सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या होते हैं? सेल टैक्स होता है जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं, टोटल जितना हमारा बिल बना उसके ऊपर 5% या 10% जितना भी रेट होता है उसको ऐड करते हैं और फिर टोटल बिल हमें पे करना पड़ता है, वो होता है सेल टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या? जितना बिल हमारा बना उस प्राइस में ही ये वाला टैक्स एडेड होता है, तो दैट इज वैल्यू एडिड टैक्स। अब जुलाई 17 से 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये दोनों टैक्स हटा दिए। अब कौन सा लागू कर दिया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसको बोलते हैं, जो कि अगर हम गुड्स सप्लाई करता है शॉपकीपर तब लगेगा, या कोई सर्विसेज देता है तब भी ये टैक्स लगेगा। शॉपकीपर ये तीनों टैक्स अपने पास नहीं रखता, वो क्या करता है, कस्टमर से लेता है और फिर गवर्नमेंट को रेमिट कर देता है। एग्जाम्पल 8 है फाइंडिंग सेल्स टैक्स। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450, कि एक 450 के हमें मिल रहे थे किसी शॉप पर रोलर स्केट्स। द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%। 450 के वो थे बट उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया गया 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट निकालो जो हमने उसको पे किया। बिक्री कर ज्ञात करना। सेल्स टैक्स इज बिक्री कर। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स, पहियों पर घूमने वाला जूता, का मूल्य 450 रुपये था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी, 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए, कि बिल हमें कितना देना पड़ा वो हमने ज्ञात करना है। सेल टैक्स इज बिक्री कर, वैल्यू एडिड टैक्स इज वैट, इसको वैट ही बोलते हैं, एंड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज माल और सेवा कर। अब क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स कितनी? 450। कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स इज ₹450। क्रय मूल्य जो है इनका 450 रुपये। और क्या दिया? सेल टैक्स चार्ज एट 5%। सेल टैक्स इज 5%। क्या निकालना है? बिल अमाउंट। कितना हमने शॉपकीपर को टोटल पे किया, हमारा बिल कितने अमाउंट का था, कितने रुपीस का था। ये जो कॉस्ट है उसमें हमने सेल टैक्स जोड़ देना, बस यही करना है। यानी कि ये जो सेल टैक्स है जो कि 5% है, ये किसके ऊपर लगेगा? इसके ऊपर ना, जो रोलर स्केट की जो कॉस्ट है, ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज 5% मीन्स 5/100 ऑफ इंटू कॉस्ट है 450। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1s 2s and this is 2 2s 2 2s then 5 rupees 2250 is सेल टैक्स। हमें क्या निकालना है? बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कितना होगा? कॉस्ट प्लस सेल टैक्स। क्रय मूल्य जमा बिक्री कर। कॉस्ट कितनी है? 450। बिक्री कर कितना आया? 2250। दोनों को ऐड कर दो। दिस इज 5274। 472 रुपये 50 पैसे हमें बिल का अमाउंट देना पड़ेगा। द अमाउंट विच वी आर टू पे टू द कस्टमर इज 472.50। उसमें 450 तो कस्टमर खुद रखेगा और ये जो 22 रुपये 50 पैसे हैं वो सरकार को भेज देगा।
वो गवर्नमेंट को रेमिट कर देगा। एग्जाम्पल 9th है वैल्यू एडिड टैक्स के ऊपर, वैट के ऊपर। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। उसने खरीदा 3,300 का, जिसमें ये टैक्स इंक्लूडेड है। वैट हमेशा इंक्लूड होता है इस प्राइस में। वो कितना है? 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडिड। जो दुकानदार ने वैट ऐड किया है वो अलग करना है हमें, उससे पहले का हमने प्राइस देखना है, वैट ऐड करने से पहले का। वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3,300 रुपये में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? ये प्राइस ऑफ द कूलर विद टैक्स, विद वैट इज 3,300 और हमें वैट का रेट दिया हुआ है 10%। ये वैट का रेट है। हमें क्या निकालना है? प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट। प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट। इसको कैसे करोगे? देखो, जो भी टैक्स है, ये जो वैट है, वो किसके ऊपर लगा है? वो लगा है प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट। जो पहले प्राइस था उसके ऊपर 10% है, फिर उसका वैल्यू आ जाता है 3,300। तो वही तो हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि पहले जो प्राइस था वो 100 रुपये था। अगर उसमें मैं 10% ऐड करती हूँ वैट, तब प्राइस कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अगर 100 है, उसके ऊपर आप 10% वैट निकालोगे, 10% ऑफ 100, दैट इज 10 upon 100 into 100. So this is 10 rupees. तो 100 plus 10, 110 उसका आ गया आफ्टर वैट, विद वैट। सो ऑन प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट ₹100, the price after VAT will be ₹110. मुझे क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ द कूलर विद वैट। अब हमने क्या निकालना है? प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट। ये बिफोर वैट, ये मुझे इस तरफ वाली आइटम निकालनी है। जो मुझे निकालना है उसको राइट साइड पे ले आओ। तो 100 को इधर ले आओ और 110 को यहाँ ले आओ। तो इसमें क्या लिखोगे? द प्राइस ऑफ द कूलर विद वैट is ₹110 if the price of the cooler before VAT is ₹100. ठीक है। 110 के ऊपर 100। मुझे क्या दिया कि ये जो प्राइस ऑफ द कूलर विद वैट है वो है 3,300 और मुझे निकालना है कि प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट कितना होगा। यूनिटरी मेथड, एक ही मेथड। 110 है तो 100, फिर एक का निकाल लो। एक का कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय दिस, इसको भाग करेंगे, ये निकल गया 1 का, कि जब प्राइस ऑफ द कूलर विद वैट 1 है तो उसकी बिफोर वैट होगी ये वाली 100 डिवाइडेड बाय 110। अब अगर प्राइस ऑफ द कूलर 3,300 है विद वैट, तो प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट कितनी होगी? दैट विल बी दिस आइटम इनटू दिस। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 कट गया, 11 3s then 0 0। 300 into 10 is 3,000 rupees। 3,000। ये क्या मिला? प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वैट when
द प्राइस ऑफ द कूलर विद वैट इज 3300। यही हमसे पूछा है, ये है आंसर कि वैट से पहले एयर कूलर का दाम है 3000, उसके ऊपर जब वैट लग जाता है 10% तो बन जाता है वो 3300। आप चेक भी कर सकते हो, इसका 10% क्या है, 10% ऑफ 3000 दैट इज 30 इंटू 10 300। जब 300 इसमें ऐड करते हैं तो 3300 मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ये गलती नहीं करनी कि 10% ऑफ दिस निकाल दो, नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। और उसमें लिखा है इंक्लूडिंग ए टैक्स, वैट हमेशा उसमें इंक्लूडेड होता है, तो इसमें ये वैट इंक्लूडेड है, तो मुझे तो जो 10% निकालना है उससे पहले जो था उसके ऊपर निकालना है। एग्जाम्पल 10th है, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784, 784 का उसने खरीदा, विच इंक्लूडेड GST ऑफ 12%, जिसमें GST पहले से लगा हुआ है और उसका रेट दिया मुझे 12%। वॉट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, उससे पहले का प्राइस निकालो जब GST ऐड नहीं किया था। सेम पिछले एग्जाम्पल जैसा, उसमें सिर्फ वैट था, इसमें GST है। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। अब इसमें मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल आफ्टर एडिंग GST, वो कितना दिया मुझे 784, और मुझे क्या दिया है, और मुझे दिया GST का रेट 12%। मुझे क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ऐसे करो, सपोज कर लो कि वो प्राइस है 100, कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST है ₹100, तब प्राइस कितना होगा आफ्टर GST, देन प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर GST विल बी उसमें GST कितना लगेगा 12%, 12% ऑफ 100, जो पहले प्राइस था वो 100 था, उसके ऊपर 12% लग गया इस प्राइस के ऊपर, तो 12% ऑफ 100 कितना हुआ 12/100 इंटू 100, यही होता है ना, 0 0 कट गए 2 और ये आ गया 12। तो अब प्राइस कितनी हो गई आफ्टर GST, पहले थी 100 और 12 हमने GST ऐड कर दिया तो प्राइस आ गई 112, तो अब ये प्राइस हो जाएगी 112। मुझे क्या दिया है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर, और बिफोर मुझे निकालना है, जो निकालना है ये है बिफोर, बिफोर मुझे निकालना है, तो जो निकालना है उसको राइट साइड पे ले आओ, मतलब ये 100 को आप राइट साइड में लिखो, 112 को आप यहाँ लिखो। अब नरेशन लिख दो ये कि ये जो है इफ प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर GST is ₹112, then price of the article before GST will be ₹100। अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, मुझे क्या किस पे देखना है 784 पे, अगर प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर GST 784, देन प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST कितना होगा, ये मुझे निकालना है ना, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST। तो यूनिटरी में क्या होता है, पहले एक का निकालते हैं, अगर कॉस्ट जो है आफ्टर GST इज 1, देन प्राइस बिफोर GST विल बी, इसको हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं इससे। अब ये निकल गया एक का, ज़्यादा का निकालना है 784 का निकालना है तो गुना करते हैं,
सो इस आइटम को 100 अपॉन 112 इंटू दिस 784। इसको सॉल्व कर लो। 4 से जाएगा ये, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, 4 2 5। फिर ये किससे 4 से जाएगा, 4 7 ज़ा, 4 1 ज़ा, 3 4 9 ज़ा, देन 4 6 ज़ा। फिर 7 से जा रहा है, 7 2 ज़ा 14, 5 यस, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 25 इंटू 28, 28 इंटू 25 इज 20, 50 और 20 70। दिस इज 700। ये आ गई प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर टैक्स, दैट इज 700। जब टैक्स के साथ वो 784 है। आप इसको लास्ट में चेक भी कर सकते हो, चेक किया करो जब एग्ज़ाम में आए। यानी कि ये जो प्राइस मेरी निकली है बिफोर टैक्स, इसके ऊपर लगना है 12%। अब इसके ऊपर जब 12% लगेगा और वो जब हम ऐड करेंगे तो ये आनी चाहिए 784। तो 12% पहले इसका निकालते हैं। 12% ऑफ 700 कितना हुआ, 2 0 कट गई, 12 7 ज़ा 84। तो 700 तो पहले था और जीएसटी आ गया 84। नाउ द प्राइस आफ्टर जीएसटी विल बी 784। यस, यही है ना 784, यानी कि ये हमारा आंसर ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू।